प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में कक्षा 6 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अध्याय 4 लेन देन का बदला स्वरूप, तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्यों ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, हमारे परिवार में दादाजी ने वस्तु देकर वस्तु खरीदा है। एक बार दादाजी ने एक गरीब किसान से अनाज लेकर उसके बदले में उसे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयाँ दी थी। इस तरह वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु की अदला बदली करते थे। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना हो तो आप इसे पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तु के माध्यम से, और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हमको बाज़ार से कुछ बर्तन और चादर खरीदना होगा तो मैं इस पैसे से खरीदना चाहूँगी, क्योंकि रुपयों के चलन शुरू होने से लेन देन, वस्तु के खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होती है और इसी सहूलियत के लिए मैं वस्तु की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद करूँगा। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गाँव शहरों में वस्तु विनिमय प्रणाली और कौन कौन सा उदाहरण दिखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लहार के चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चर्मकार उस वस्तु को खरीदता है। इसके बदले वह लोहे के निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज उसे देता है। ये लोहार हो जाएगा। यदि लोहार खेती कार्य के लिए दाल या हल बनाता है तो किसान उसे अनाज देकर भी उसे खरीद लेता है। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या निर्धारण आपसी बातचीत से तय होती है, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, क्या इसके भी कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से 4 नंबर प्रश्न है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य परंपरा जिसके माध्यम से लेन देन देखने को मिलता है, जैसे शादी विवाह के समय? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दहेज प्रथा एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से लेन देन दिखने को मिलता है। 5 नंबर प्रश्न है, क्या आप आपस में लेन देन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊपर के चित्र से स्पष्ट है, यदि किसी के पास गेहूं और उसके बदले वह आम चाहता है तो उससे ऐसे व्यक्ति को खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूं चाहता है, लेकिन समानता इस प्रकार से दोहरे संयोग का अभाव होता है। 6 नंबर प्रश्न है, दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों के बीच मूल्य मुद्रा के द्वारा तय होगा। मुद्रा के चलने से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ तो दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। इससे व्यापार में भी सुविधा होने लगी। 7 नंबर प्रश्न है, उपरोक्त चित्रों तथा विवरणों से आप वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ को अपने शब्दों में समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मान लें कि अविनाश का मकान सहरसा में है, जिसके बेचकर पटना जाकर बसना चाहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान को जो मूल्य गाय अनाज आदि के रूप में प्रदान होता है, उसे ले जाना काफ़ी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है, जिसके वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कतें आने लगी थी। 8 नंबर प्रश्न है, लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय या बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने अब आसान होता है, समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसों के माध्यम से किया जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मुद्रा के चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली में आ रही कठिनाइयों को दूर कर दिया तथा लेन देन में मुद्रा के माध्यम से व्यापार में काफ़ी सुविधा होने लगी है और इस स्थान से उस स्थान ले जाना और लाना भी काफ़ी सहूलियत होने लगी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार भी बढ़ने लगा। 9 नंबर प्रश्न है, रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉफ़ी, किताबें, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी मूल्यों को जोड़कर 50 रुपया होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है, दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तु को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह आगे दुकान में बिक्री के लिए सामान खरीदने के लिए करता है। आदमी के कुछ रुपयों वह अपनी
तथा अपने परिवार की ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदता है तथा कुछ रुपए वह भविष्य के लिए बचाकर रखता है। 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ मुद्रा विनिमय का कौन सा गुण दिखाई देता है जो वस्तु को विनिमय में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा विनिमय करने की क्रिया से बचत करने की क्रिया भी संपन्न हुई। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हो गया तब आदमी के रुपयों का संग्रह आसान हो गया, जो बाद में माल रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हो गई जो वस्तु विनिमय में नहीं है। 11 नंबर प्रश्न है, चेक द्वारा लेन देन कैसे किया जाता है? परिवार एवं शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर जो है छात्र स्वयं शिक्षक की सहायता से कर लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, एटीएम मशीन के आने से क्या सुविधा मिली? इसके प्रयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी होता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। इसके द्वारा कोई बिना पास से रुपये रखे बैंक में जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन आपको एटीएम कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए और पासवर्ड का अंक किसी को नहीं बताना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, क्या चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, चेक से लेन देन करने में पत्र मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, बिना पैसा के लेन देन में भाव कैसा तय होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की वे वस्तुओं की अदली बदली में कानून द्वारा अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते हैं। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, पैसे के माध्यम से लेन देन में किस प्रकार का सहूलियत होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैसे के माध्यम से लेन देन में वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी और इसी सहूलियत के लिए लोग मुद्रा माध्यम से लेन देन करने लगे, जिसके बदले में ज़रूरत की सभी चीज़ें वह आसानी से खरीद सकता है और वह अपनी आमदनी को बचाकर बैंक में जमा कर सकता है। इससे व्यापार करने में काफ़ी आसानी होगा। मुद्रा के चलन से व्यापार में सुविधा होने लगी। 3 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका देखकर समझाएं कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच सौदा क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजन गुड़ खरीदना चाहता है और बकरी बेचता है। रंजीत बकरी खरीदना चाहता है और चावल बेचना चाहता है। रवीना चावल खरीदना चाहता है और गड बेचना चाहता है। दो व्यक्तियों के बीच अलग अलग सामग्री होने के कारण दोनों के बीच सौदे नहीं हो पा रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न है, रचित तथा दुकानदार को लेन देन में क्या सहूलियत हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा रचित दुकानदार से मुद्रा के द्वारा वस्तु को खरीदता है। इस प्रकार दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त होता है उसका प्रयोग वह दुकानदार में बिक्री के लिए सामान खरीदता है। आमदनी के लिए कुछ रुपये वह अपनी तथा अपने परिवार के लिए ज़रूरत की वस्तुओं को भी खरीदता है और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखता है। इसके दोनों ही सामान खरीदने और बेचने में आसानी होता है। मुद्रा के लेन देन की क्रिया भुगतान करने की तथा बचत करने की क्रिया भी आसान हो गई। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकानी जाए यह भी निर्धारित किया गया है। 5 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का चलन कैसे शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलते ही रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन धातु मुद्रा के बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के को चलाया, जिसे रुपया नाम दिया। रुपया तथा तांबे का बना दाम चलता था, परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इसके मूल्य से कम होती है। 6 नंबर प्रश्न है, पत्र मुद्रा कैसे शुरू होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानी एवं सिक्कों के घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोटों का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागजी के नोटों को छापने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंकों को ही है। 7 नंबर प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के दोस्तों के साथ वस्तुओं की अदला बदली द्वारा लेन देन या आदान प्रदान करते हैं, इसकी सूची बनाएं। क्या यह वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे इस प्रश्नों का हल। 8 नंबर प्रश्न है, इस पाठ में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। इस कठिनाइयों को दर्शाए हुए चित्र का अनुचित्र बनाएं।
तो इसका जो उत्तर है छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।